जोरदार तालियां एक बार रणधीर सर और करिश्मा मैम के लिए। अच्छा, आज हमारा सौभाग्य है कि हिंदी सिनेमा की ग्रेट कपूर फैमिली से 2 जनरेशन हमारे यहां मौजूद है। अच्छा अर्चना जी, कितनी अच्छी बात है ना, इनकी फैमिली में सारे फेमस हैं ना। जैसे हम जैसे परिवारों में हम लोग वेट करते हैं कि किसी एक की सरकारी नौकरी लगे तो उसके नाम से जाने जाएं। ये परिवार ऐसा परिवार है जिनकी सारी जनरेशन को सारी दुनिया जानती है। क्या बात है। क्या बात है सर। अच्छा मैं एक बात पूछने जाता था करिश्मा। सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं हमेशा की तरह। और रणधीर सर आप भी इतने प्यारे लग रहे हैं। हम कभी कभी लड़कियों को बोलते हैं ना डॉल जैसी लगती हैं। पहली बार मैंने कोई आदमी में देखा रणधीर सर इतने प्यारे हैं कसम से। ऐसा लग रहा है अभी अभी श्रीनगर से तोड़ के लाए आप, कश्मीरी सेब जैसे। अच्छा करिश्मा, जैसे हम लोगों के लिए राज कपूर साहब, ऋषि साहब, रणधीर साहब है ना, राजीव जी, या सबको, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, इनको देखने का सपना ही रहता था हमारा, कि नहीं अर्चना जी? लेकिन आप इनकी गोद में खेली हैं। और एक फोटो में मैंने देखा राज साहब घोड़ा बने हुए हैं और ये ऊपर बैठी हुई हैं। अच्छा, आपको कब रियलाइज हुआ कि मैं जिस आदमी के ऊपर बैठ के घुड़सवारी कर रही हूँ ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन है? एक्चुअली पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बोथ मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे और करीना को ये फील नहीं होने दिया कि वी कम फ्रॉम अ वेरी स्पेशल फैमिली। जो हमारा जो चाइल्डहुड था बहुत ही नॉर्मल था। हम स्कूल बस में जाते थे, टिफिन खाते थे स्कूल में, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, जो मैंने इनको। वाह। मैं भी स्कूल और बस में जाता था मेरे बच्चों को। वाह। तो एज वी वर ग्रोइंग अप पता चला कि ये स्टूडियो है, यहाँ दादाजी का शूटिंग होता है, पापा भी फेमस, मम्मी भी, चिंटू अंकल, नीतू आंटी। तो तब पता चलने लगा। बट एज चिल्ड्रन हमें ये फील नहीं हुआ कि शोमैन या ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे लिए फैमिली इज फैमिली, तो जस्ट लाइक एनी फैमिली। रणधीर सर, हमारे जैसे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में खाली पिताजी आ जाए ना तो हम लोग टेंशन में आ जाते थे। लेकिन रणधीर सर की पहली फिल्म कल आज और कल में राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, और ये जो काम करने जा रहे हैं उस काम के वो महारथी। तो सर कितनी घबराहट थी आपके उस समय कि मुझे डायरेक्ट करना यार इन 2 लेजेंड्स को? बहुत बहुत घबराहट थी। जब मेरे पिताजी ने मुझे बोला, मैं जानता हूँ कि तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, तो मैंने एक कहानी सुनी है जो मुझे पसंद है और तुम बनाओ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ ये फिल्म तुम डायरेक्ट करो। अच्छा। और एक्ट भी करो। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि इस फिल्म की मैं कास्टिंग कैसे करूँगा। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने बोला इस पिक्चर में तो पृथ्वीराज कपूर भी चाहिए और राज कपूर भी चाहिए और मैं खुद भी काम करना चाहता था जी। तो मैंने बोला ये तीनों चीज मैं कैसे करूंगा पापा? इसे क्यों? जब करना चाहता हो तो करो। मैंने तुम्हें समुद्र में के पानी में फेंक दिया, अगर तैर सकोगे तो तुम तैर जाओगे, और अगर नहीं तैरोगे तो तुम कभी एक्टर और डायरेक्टर बन ही नहीं सकते थे। वाह। तो डूब जाओगे। क्या बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं ये फिल्म बना रहा था, पहला सेट जो कल आज और कल का मैंने शूट किया था वो एक मंदिर का सेट था। अच्छा जी। जहाँ दादाजी और मेरे पिताजी और मैं 3 जन बैठ के घंटी बजा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने शॉर्ट वॉट सब लगा लिया और बुलाया सबको। तो पहले मेरे पिताजी आए। हाँ लगा लिया डब्बू? हाँ जान तैयार है। क्या शॉट है? बोलो जी आप यहाँ से चल के आते हैं और यहाँ आके बैठ जाते हैं, करके बताओ। अच्छा। तो मैं वहाँ से चल के आके वहाँ बैठा। मैं खड़े ही रहूं या क्या? नहीं आप बैठ जाते हैं, बैठ के बताओ। अच्छा, टांग खींच रहे थे आपकी? मैंने भी बोला कि आप मेरी टांग खींच रहे हैं। बोले नहीं ये तुम्हें सिखा रहा हूँ। अच्छा। कि जब हम नहीं होंगे क्या और कोई बात। दूसरा होगा वाह। तो वो बोलेगा कि अनाड़ी डायरेक्टर है। वाह क्या बात है। 10 मिनट बाद दादाजी आए, सेम टू सेम डायलॉग,
अच्छा। कि भाई आप यहाँ से आते हैं, यहाँ आके मेरे बाजू में बैठ जाते हैं और मंजीरी बजाते हैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं? कहो जी यहाँ से आते हैं। करके दिखाओ। सेम डालो, खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं? जैसे बैठ जाते हैं। अच्छा, करके दिखाओ। अब हर चीज मैं राज कपूर को और पृथ्वीराज कपूर को करके दिखा। वाह। मैं 15 मिनट का एक्टर नहीं हूँ। ये 150 साल के एक्टर हैं और मैं इनको करके दिखाऊं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये हमारी ट्रेनिंग है, ये शिक्षा है तुम्हारे लिए। वाह। पर फिर आपकी बात सुनते थे क्योंकि आप डायरेक्टर हैं कि बीच में अपना भी कुछ बोलते थे? सबसे अच्छे डिसिप्लिन्ड एक्टर्स पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर। वाह। उन्होंने सिखाया कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, Actually. नॉट द एक्टर। वाकई क्या बात है। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। वाह। तो करिश्मा, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया, अब घर में सारे सुपरस्टार्स, तब आपके मनोदशा क्या थी? आप नर्वस थी? वेल डेफिनेटली मैं नर्वस थी। आई अच्छा। मीन लेजेंडरी फैमिली, लेजेंड्स, तो मुझे बहुत डर था। लेकिन मेरे अंदर में वो डिजायर थी। मुझे याद है कि आई थिंक फर्स्ट टाइम आई मस्ट हैव बीन 8-10 years old और मैं शूटिंग पे जाती थी। मुझे बहुत मजा आता था देखने के लिए। इट वाज प्रेम रोग शूटिंग और ट्रॉली शॉट था और दादाजी ले रहे थे और इट वाज लाइक अ, हाउ डू यू से, जनून। इट वाज लाइक एन एम्बिशन कि अगर मैं भी थोड़ा सा इस फैमिली में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो आई विल बी ग्रेटफुल। वाह। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक द ऑडियंस कि उन्होंने मुझे भी ये प्यार दिया है। अरे इतना बहुत honestly. प्यार दिया। ऑनेस्टली। अच्छा रणधीर सर, जो कल आज और कल में गाना था, बबीता जी आपसे पूछती हैं कि आप यहाँ आए किस माय लिए? फेवरेट सॉन्ग। गाने के लास्ट में फाइनली रणधीर सर बोलते हैं कि शादी का इरादा है। तो ये स्टोरी की डिमांड थी कि आपके अंदर से निकली थी ये डिमांड? मेरी डिमांड पहले बनी हुई थी, इसलिए मैंने अच्छा। हाँ। अच्छा, तो उस समय राज साहब को सबको पता था फैमिली Yeah. में? जी हाँ, बिकॉज पता तो उन्हें भी था और मैं टाइम पास किए जा रहा था। अच्छा। तुझे शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं? तो हाँ करूंगा। जब वो क्या बुढ़ी हो जाएगी शादी करेगा उससे? तो मुझे प्रपोज नहीं करने पड़ा, मेरे माँ बाप ने प्रपोज कर दिया था उसको। वाह। So cute. अच्छा, उस गाने में बबीता जी सारे वचन भी लेती है ना कि हाँ, सिनेमा ऐसा दिखाओगे, बच्चे खिलाओगे। तो जब कभी आप फिर काम में मसरूफ हो जाते थे, फिर आपको गाना सुना के याद दिलाती थी वो कि ये सब आपने बोला था? बोला तो था मैंने, वो हो जाता है, वो जिन्होंने गाने लिख दिए बना दिए। जब बन गया भगवान की दया से, मेरा काम वगैरह सब चल पड़ा था, मैं बहुत बिजी हो गया था। अच्छा। तो वो खाना पकाना और बच्चों को संभालना वो सब उसी ने किया, बबीता ने। ये सब बबीता ने का सब देन है। रणधीर सर, जब कभी राज साहब शूट कर रहे होते थे, कोई रोमांटिक सीन चल रहा होता उनका, अगर आप चले गए तो आपके सामने कर लेते थे कि आपको 5 रुपए देके बोलते थे बेटा चॉकलेट खा के आओ? वो रियल रोमांटिक सीन थोड़ी होता है, अच्छा। वो तो एक्टिंग है। हाँ, नहीं। ऐसे मैंने 1500 रोमांटिक सीन किए हैं। अच्छा। कईयों के साथ मैं रियली करना चाहता था और कईयों के साथ कभी नहीं करना चाहता था, तो फिर भी करना पड़ा। ओहो। अच्छा रणधीर सर, ऐसा भी होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मिठाई की दुकान है, वो अपने बच्चे को सीधा गल्ले पे बिठाते हैं। उनको ये टेंशन नहीं होती कि पहले दूसरी दुकान से जाके जलेबी बनानी सीखे, जबकि दुकान आपकी वैसे ही नंबर 1 चल रही है। तो जब आप आए डायरेक्ट करने, तो पहले राज साहब ने भेजा कि कहीं और से पहले जाके काम करो, एक्सपीरियंस लो? जब मैं डायरेक्टर बनना चाहता था जी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि देखो डायरेक्शन भी एक कला है। जी। उन्होंने बोला तुम डायरेक्शन सीखो, अच्छा जी। और मालिक का बेटा अपने यहाँ काम नहीं कर सकता है। ट्रू। तो मुझे लेक टंडन जी के साथ काम करने में भेजा अच्छा था। जी। मैं लेक टंडन जी का असिस्टेंट था, 5 पिक्चरें की हैं मैंने। वाह। और राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना। हमने सुना है कि आप बस में जाते थे। ये वैल्यू सिस्टम है, राज कपूर जी ने हमको सिखाया। दादाजी ने पापा को सिखाया था
कि पैसों की कदर होनी चाहिए, और कदर तब होगी क्या बात, जब बस की लाइन में तुम खड़े होगे। पता चलेगा कि रियल लाइफ है क्या। वी वर ब्रॉट अप दैट वे। बस में गए, ट्रेन में गए, कि हाँ काम करो, अपनी खुद की गाड़ी लो फिर जाओ, ऐसा। अब खुद की गाड़ी लो और जाओ। फिर आपने कब ली अपनी गाड़ी? गाड़ी तो पहले राज कपूर जी की गाड़ी चलाई छुट्टियों में, अच्छा जी। बट जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे, तो मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। अच्छा जी। तो एक भिखमंगा आया, तो वो हंसने लगा कि साला तुम ऐसी गाड़ी में जाता है, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है, तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी है। इसने तो मुझे गाली दे दी। तो मैं घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए हैं? क्यों? ऐसे हमको गाड़ी लेनी है। तो बबीता से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से। अच्छा। और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी खरीदी। अच्छा जी। और लेके मैं मेरे पिताजी के पास गया। अच्छा जी। बहुत खुश हुए, बेटे मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया, और कमाओ और गाड़ियां लो। बोलो पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर हैं, एक भाई तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेंगे राज कपूर बस में बैठा हुआ है। ये तुम्हें जरूरत है कि वो गाड़ी को देखेंगे और तुम्हें भी देखेंगे कि उस गाड़ी में रणधीर कपूर जा रहा है। वाह। मैं आपको एक अच्छा किस्सा बताता हूँ जी। एक बार मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी पे। अच्छा जी। वहां रविंदर जैन जी, म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ म्यूजिक डायरेक्टर, वो गाना गा रहे थे, और उन्होंने गाना गाया कि एक राधा एक मीरा दोनों ने प्यार की, जो अल्टीमेटली राम तेरी गंगा मैली में जी था। जी। तो सुना, वाह 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 वाह, राज कपूर वाह वाह करे तो 150 लोग और साथ में चालू हो जाते हैं। फिर राज कपूर जी अपने मूड में कि दादू एक बार मुझे और वो गाना सुना दो। अच्छा। तो उन्होंने फिर गाना गा दिया, फिर तालियां। तो बोले किस तस्वीर का ये गाना है? बोले ये मेरा प्राइवेट गाना है। अच्छा जी। बोले ये गाना मेरा हो गया। तो वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, राज कपूर बोल रही है मुझे दे दो। वो स्टेज से उठ के आ गए, उनकी गोद में बैठ गए। वाह 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 वाह, चलो जाओ उधर अपना और संगीत बजाओ, यहाँ आके क्या कर रहे हो, जाओ। अगले दिन मुझे बोले ऐसा करो डब्बू, शाम को 5-7 लोग खाना खाएंगे तुम्हारे साथ, घर में बोल देना कि 8-10 लोग होंगे और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे किसी को मिलना है और वो इस शहर में मिल सकते हैं, नियर माई हाउस। अच्छा। मैं बोला ठीक है। मैं क्या हो रहा है अपने घर में? एक तबला आया है, I एक remember this सितार day. आई है, मुझे याद है कुछ ये सारंगी आई है। अच्छा जी। अच्छा रहने दे यार, पापा आ रहे हैं ना, आने दो। वो आए, साथ में रविंदर जैन भी आ रहे थे। अच्छा। आई रिमेम्बर, मुझे ये दिन याद है। तो मैंने बोला चादर लगाओ, इधर तकिए Yeah. वकिए लगाओ, They all sat and they played. एंड सब बैठे, शराब खानी वगैरह सब चल रही थी। अच्छा जी। वो दादू मेरा गाना बच्चों को सुना दो। तो वो गाना फिर से शुरू हो गया। मैंने बोला यार 50 बार तो मैं सुन चुका हूँ, 51 बार मुझे फिर से सुनना पड़ रहा है। तो गाना उनने फिर गाया, एक राधा एक मीरा। तो मुझसे बोले तेरे पास चेकबुक है? अच्छा। यहाँ है, जा 25,000 का चेक बना के ले आ रविंद्र जैन के नाम पे। वाह। तो मैं कमरे में गया, देना तो पड़ेगा, मेरा बाप है, और मेरे 25,000 वेस्ट हो गए, तो पिक्चर तो बनाएगा नहीं है। लाया मैंने उनके पास रख दी कि जी ये 25,000 मेरा गाना बजा दीजिए फिर से। तो मेरा गाना फिर चला और उन्होंने बोला डब्बू उठ के रविंद्र जैन जी को दे देना। उन्होंने दादू पेशे जी राज कपूर जी की ओर से। रो पड़े कि मेरे को राज कपूर सचमुच पिक्चर में ले रहे हैं। अच्छा। तो ले लिए। और वो उसने बोला मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि उसको भी दिखाऊंगा कि मैंने ये आज साइन किए। 2 दिन के बाद मैं ऑफिस गया तो बोले साहब कहाँ हैं? बोले वो तो पुणे चले गए।
अच्छा मैंने बोला क्या करेंगे, मालूम नहीं जी, रविंद्र जैन जी हैं, 4-5 म्यूजिशियन हैं, ये लोग सब लोग, हमारे पास फार्म है, अच्छा वहां चले गए हैं। 4 दिन के बाद आए, बहुत पूछा, you'll be very happy with me and you'll be proud of me। मैं बोला जी सारा म्यूजिक राम तेरी गंगा मैली का मैं तैयार करके आया हूँ। क्या बात है, And that music was made in 4 days वाह and every song one better than the other। क्या बात, वाह। फिर जी मैंने पूछा कहानी ये कौन सी है, हाँ। अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ फिर से। He made the story on the music of the picture। क्या बात है यार, वाह। एक राधा एक मीरा के ऊपर सारी पिक्चर बनाएगी कि एक लड़की पहाड़ों में मिली, वो कैसे नीचे जैसे गंगा नीचे आती है, कितनी प्योर होती है, साफ होती है, नीचे आते आते गंदी होती जाती है। Oh my God। ये बोला हम जो इंसान हैं जब बच्चे होते हैं कितने पवित्र होते हैं, और जैसे हम लोगों के साथ मिलजुलने लगते हैं क्या हम बात। भी इनकी तरह हो जाते हैं, सबकी तरह। आइडिया वाज दैट ही रोड हिमसेल्फ इन 4 days टाइम। Raj Kapoor was one man circus, Absolutely। like Lata Mangeshkar will never come again, there will never be a Raj Kapoor क्या बात again। ये नहीं कि मेरे पिताजी हैं, है, नो डाउट सर। एज अ फिल्म लवर आई मिस इट, बहुत याद आती है कि वो दिन कब आएंगे ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाने वाले। क्या बात है, राज साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, वाह। सर आपको पता मेरा नाम जोकर कभी भी आती है ना, मैं हमेशा देखता हूँ, एक वाहिद ऐसी एक पिक्चर है जो मुझे इतनी पसंद है, और मैं सोचता हूँ कि यार उस दौर में इतना बड़ा क्रू, इतनी बड़ी स्टार कास्ट कैसे बनाई होगी इन्होंने वो पिक्चर। बहुत प्यार से और लगन से बनाई थी फिल्म। बहुत ही प्यारी फिल्म है सर, इट्स माय फेवरेट पिक्चर ऑल्सो। फेवरेट मेरी भी सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा नाम जोकर वाज डेफिनेटली राज कपूर फेवरेट पिक्चर। अच्छा। जब पिक्चर नहीं चली ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, हर पिक्चर की भी अपनी अपनी किस्मत होती है, जी। जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी किस्मत होती है, बट जो बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो माँ बाप के फेवरेट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैं आपको बोल के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है ये बोल के, और सुनने वालों को भी बहुत खुशी होगी कि टुडे मेरा नाम जोकर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट पॉइंट इन माय ऑर्गेनाइजेशन। वाह, जो तब नहीं चली थी जब लोगों को समझ नहीं आई, आज बहुत समझ आती है और बहुत अच्छी लगती है उनको। एक्चुअली राज कपूर जी जहां कहाँ भी होंगे, शायद आप सब में बैठे होंगे, कहीं सुन रहे होंगे, पापा आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा नाम जोकर इज अ बिग हिट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। वाह, एंड थैंक यू वेरी मच। ये सब कपड़े जो पहने हुए हैं ये मेरा नाम जोकर के प्रॉफिट से आए हैं। कृष्णा एक आपसे सवाल था, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग कभी ना घर वालों को कोई डिमांड कर देना कि मोटरसाइकिल चाहिए, तो वो अपनी स्ट्रगल के किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं कि हम तो तैर के जाते थे। अब मैं कहा आप जाते थे तैर के, अब वहां ब्रिज बन गया, हम कहाँ तैरें। लेकिन कभी आपने बचपन में कोई डिमांड की तो आपको ऐसे किस्से सुनाते थे पेरेंट्स? I think we went through a lot of discipline. And can I say, I don't think we were demanding ever. No? यू वर नाइस। Yeah. और करीना करती थी सर? मेरे खानदान में ये गैया है, अच्छा, सीधी सादी, जब बोल दो खड़े हो जाओ, खड़े हो गई, ये कर दो। वो थोड़ी चंट थी, अच्छा। ये तो रोड क्रॉस नहीं कर सकती अकेले, वो छोटी सी करीना आके इसका हाथ पकड़ के। That's not true. But yeah. I mean, I was more, I think, timid. लेकिन टिमिड पर्सन के लिए फिर एक्टिंग में जाना मतलब दैट इज अ बिग लीप। तो it was actually है ना? quite unusual. मैं बहुत शाय थी, बहुत टिमिड, बहुत क्वाइट। पीछे से मतलब मिरर में, बाथरूम में एक्सप्रेशन श्री जी का, माधुरी जी का, वो सब मैं करती थी। अच्छा, बट जनरली आई वॉज वेरी टिमिड और बहुत भोली, या द गुड चाइल्ड। अच्छा, रणधीर सर की फिल्में आप सबको मालूम है, जैसे कच्चा चोर, हाथ की सफाई, ढोंगी, लफंगे, चोर के घर चोर। सर आपको देख के तो ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कभी किसी के पैसे नहीं मारे होंगे, इतने प्यारे हैं आप। ये टाइटल सारे ऐसे क्यों, ढोंगी, चोर के घर चोर?
ये क्या जस्ट द ऑपोजिट। मुझे खुद नहीं मालूम है। मैं अंग्रेज पुत्र, जी आधा इधर अमेरिका में, इधर आधा टाइम इंग्लैंड में, इधर पढ़ा उधर पढ़ा। मैंने 15 एक फिल्में धोती कुर्ता पहन के की है। ये मेरे को समझ नहीं है कि मुझे धोती कुर्ता वाला कैसे समझते थे। वो हिंदुस्तान में जनता वैसी है ना ज्यादा। मैंने शुरू में रामपुर का लक्ष्मण में चालू किया था काम। जी जी जी। वो बहुत चल गई, तो धोती चल गई, धोती चल गई तो मैं चल गया। उसका एक गाना भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सर, वो आपका गाना। थोड़े दिन पहले ना हमारे शो पे नीतू जी और रिद्धिमा आए थे, तो वो कपूर फैमिली के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज। नीतू मैम, हाँ जी। आपके दोनों बच्चों में से, रिद्धिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है, वो मैंने देख लिया। मतलब पूरा। किस तरीके से जवाब आ रहे हैं इनके। फुल रूप है। मतलब कि यू नो लाइक कपूर्स का ना एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, रुबाब मारते हैं, हाँ। है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब। सॉफ्ट। So, वो भी मैं रिद्धिमा को बोलती हूँ, ऐसे रिद्धिमा रणबीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है, कुछ भी नहीं है, शी मीन्स सॉफ्ट है अंदर से। लल्लू लल्लू she's calling. लल्लू सॉफ्ट सेम चीज बच्चों के लिए। करिश्मा, आप एग्री करती हैं इस बात से? ऑनेस्टली आई थिंक कपूर्स मतलब ऊपर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी मेरे पूरे परिवार में, लाइक यू नो दे आर सो ऑनेस्ट एंड सो लाइक यू नो सेंसिटिव। आपने कभी ऐसे बात सुना है कि हमारे फैमिली को झगड़ा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है? कभी नहीं। एवरीबडी इज बॉन्डेड। यू नो टच यू नो सब बिजी है अपने लाइफ में, काम में, ट्रैवल में, फैमिली में, लेकिन इफ देयर इज एवर अ सिचुएशन everybody is together. So sweet. करिश्मा, आप कपूर फैमिली की बेटी हैं और सबसे लाडली भी हैं, तो आप सबको नजदीक से, करीब से जानती हैं, अच्छे से जानती हैं। तो कुछ सवाल हैं फैंस के Okay. कि कपूर फैमिली के बारे में, कि सबसे कंजूस कपूर कौन सा है? रणधीर सर कंजूस कपूर है? मतलब वो बहुत पर्टिकुलर है। हाँ, खुद ही बोल रहे हैं, देखिए। वैल्यू फॉर मनी यू मस्ट नो। Yes. वैल्यू फॉर मनी। Yes. हाँ, वो दैट इज नॉट कंजूस। बट किस मामले में कंजूस? बता दूं बता दो। नो, जब जैसे हम छुट्टी में जा रहे हैं लंदन में, यू नो सब एक्साइटेड हो जाते हैं, Right. करेक्ट? हम शॉपिंग में जा रहे, पैकेट्स होते हैं। पापा, यू वेंट शॉपिंग? हाँ मैं गया, फिर मैं खाना खाने गया, यहाँ गया। आई सेड, वेयर इज द शॉपिंग? 2 जोड़ी सॉक्स। आई सेड, व्हाट इज दिस? अच्छा, और खरीदूं? आई सेड, या प्लीज गो अगेन। उनको अकेले जाना है अपने में, मस्त में। आई सेड, ओके, नेक्स्ट डे, व्हाट डिड यू गेट? 2 जोड़ी सॉक्स, 2 हैंकी। ये क्या शॉपिंग हो गया? वो कभी अपने आप पे ऐसे खर्च नहीं करते, सबके एल्स एक मर्द को और क्या चाहिए यार? कुछ मोजे ले लिए, रुमाल ले लिए, टाई ले ली, 2-4 शर्ट, एक्चुअली 1-2 पैंट। मतलब कुछ भी नहीं। सबसे गुस्से वाला कपूर? ऋषि कपूर। He had that, you know, aggressive personality, definitely. सबसे ज्यादा फूडी कपूर? हमारे साइज से नहीं देख सकते हैं आप, जितने कपूर हैं सब हरे भरे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सोने वाला कपूर? कि आज छुट्टी है तो होता ना कि 8 घंटे से भी ऊपर सो जाते हैं कहीं। I think it was चिंपू अंकल, करेक्ट पापा? वो बहुत सोते थे, रिलैक्स, यस। सबसे ज्यादा नॉटी कपूर? I would say करीना कपूर। अच्छा, Yes, I have to say that. मुझे पता नहीं क्यों लगता था सबसे ज्यादा नॉटी शम्मी सर होंगे। या फिर पता नहीं उनकी फिल्मों का असर है, हमेशा शरारतें करते रहना। शम्मी You सर know, को जब भी probably वो मम्मी बता पाएंगे या पापा, but I think for my generation, I would say बेबो। रणबीर भी ना? रणबीर एंड बेबो सेम, पीस इन अ पॉड। दोनों ज्यादा बाहर नहीं जाते, ज्यादा सोशलाइज नहीं खबर करते। कहाँ से मिलती है? खबर तो एक से एक। अच्छा, बड़ों का आज्ञाकारी कपूर? अब वो अपना नाम ले रही हैं, वो रणधीर सर अपना नाम ले रहे हैं। पापा, you're saying
mean everything. मतलब पापा के जनरेशन में पापा और इसमें आप। हाँ, correct. वाह, दोनों अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। हमेशा बलि का बकरा बनने वाला कपूर, कि सारी बात उस पर डल जाती है ना, कभी कभी फैमिली में होता है कोई ऐसा आदमी। Papa, Dabbu, you taking all the credit, huh? सारी good qualities in you only. शाम की महफिल का इंतजार करने वाला Oh, कपूर। सारे कपूर. सारे कपूर, सारे कपूर. शाम हो गई भाई। But really, it is a fact. All the Kapoor men. 7 बज गया, 7:30 मत आना हमारे आजू बाजू में. ये हमारा टाइम बिल्कुल होना भी चाहिए। पूरी दुनिया को एंटरटेन किया इतनी जनरेशन ने, शाम का वक्त तो अपना होना ही चाहिए। सूर्य अस्त हो गया, गगन मस्त हो गया। गगन मस्त हो गया. आरके स्टूडियोज की होली के बारे में हम सब हमेशा पेपरों में पढ़ते थे या खबरों में आता था, तो बहुत सारे सवाल हैं। तो होली पार्टी जब होती थी, जब आते थे सब स्टार्स, सब कौन गाने बजाने का ज्यादा शौकीन कौन होता था कि यार गाने बजाओ, डांस करना है? राज कपूर साहब खुद, अच्छा, शमी अंकल खुद, शशि अंकल खुद, सितारा देवी जी आती थी she हर used to साल। dance. वाह मुझे हमेशा याद और है ढोल सितारा जी, एकदम full on. गोपी कृष्ण साहब, वाह, और बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का एटमॉस्फेयर रहता था। फिर जब से ये रंग आ गया, ये जमाने बदल गए, शक्लें बदल गई लोगों की, वाकई कोई पहचाने नहीं जाते थे। तो ऐसे दिन आए कि लोग छेड़ने लगे एक दूसरे को, जो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। अच्छा, और लड़कियों ने आना बंद कर दिया क्योंकि उनके बाल खराब हो जाते थे, नाखून खराब हो जाते थे, फिर से हमें ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। तो ये नई पीढ़ी के जितने थे लड़कियां, उन्होंने आना बंद कर दिया। अच्छा, अब ये जब लड़कियों ने आना बंद कर दिया तो ऋषि और मुझे भी पसंद नहीं आता था, तो मजा नहीं आता था। जैसे हम अपने माँ बाप को मिस करते हैं, भाइयों को मिस करते हैं, हम होली भी बहुत मिस करते हैं आरके की। अच्छा, होली पार्टी में किसको सबसे ज्यादा संभालना पड़ता था कि यार ये हो गए, टाइट हो गए? सभी लोगों को संभालना पड़ता था। पहले मैं उनको संभालता था, बाद में बाकी लोग और आते थे मुझे संभालने के लिए। वाह, कितने मजेदार किस्से हैं। करिश्मा, आप सोशल मीडिया पे भी हैं, आपको पता है रणधीर सर, पहले तो सोशल मीडिया होता नहीं था, आपके फैंस आपको चिट्ठियां लिखते थे या मिलने आते थे। अभी आजकल इंस्टाग्राम है, फोटोग्राफ आप डाल देते हो, कमेंट्स पढ़ने का टाइम होता नहीं है, तो हम कुछ फनी कमेंट्स, बड़े क्रिएटिव कमेंट्स होते हैं लोगों के, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि Oh my लोग, God. हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव है। ये आपके इंस्टा के कुछ फोटोग्राफ्स हमने निकाले। तो करिश्मा ने लिखा है, दैट्स हाउ सैटरडे गोज, डूइंग समथिंग आई रियली लव, आई वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑल द वेजीज। नीचे किसने लिखा है, मैडम आप जैसी हीरोइन सब्जियां धो रही हैं, इसीलिए इन्होंने अपने भाव बढ़ा रखे हैं, सब्जियां महंगी हो रही है। एक और मेरे जैसे ने किसी ने लिखा, क्या हीरोइन भी धनिया फ्री में लेती है? आपको पता है करिश्मा ऐसे होता है नॉर्मली, जब आप सब्जी, मतलब आप तो कभी गई नहीं होंगी, पर क्यों, normally- मैं खरीदने जाती ऐसे हूँ, रेडी पे ऐसा खरीदी कुछ आपने नहीं। सब्जी कभी? हाँ, तो- मतलब जहाँ भी कोई भी हाँ, दुकान मतलब- पे, तो मैं तो करती वो हूँ। तो लेडीज लोग धनिया के पैसे नहीं देती कभी। हाँ, वो हाँ, फ्री वो में दे धनिया दो। फ्री में होता है। हाँ। धनिया बेचारा सारी उम्र फ्री में बिका है। और भी हैं। गवर्नमेंट अब आपका टैक्स वापस कर देगी, उन्हें भी पता चल गया है कि आप आलू टमाटर ही खाती हो। तो उनको क्या लगता है, मतलब हीरोइन ने तो क्या खाती होंगी? तो कुछ स्पेशल, आलू- कुछ और ही, आलू टमाटर ही खाएंगे। आप टमाटर खाकर लाल हो रही हो, हम नीले पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? नेक्स्ट। और ओह, क्या बात है मैडम, हेयर स्टाइलिस्ट भी करीना कपूर रखी है। नेक्स्ट। मैडम मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई उपाय बताओ। अच्छा, ऐसे भी नीचे आते हैं, गंजेपन को दूर करें आसानी से, जब कहीं नहीं हो काम तो यहां से लें समाधान, आपकी हर समस्या का समाधान स्पेशलिस्ट। बालों का झड़ना, किया कराया प्रेम विवाह, लानत है, सारे धंधे लिखते हैं। विदेश यात्रा, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, तुरंत संपर्क करें। वाह। अच्छा, ये भी होते हैं, पता है, नीचे अपनी दुकान चलाते हैं वो। उनको पता है यहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे आएंगे, तो पढ़ेंगे लोग। आगे भी दिखाइए।
ज्यादा गर्म हवा मत फेंकना, कपूर जल्दी आग पकड़ लेता है। कपूर। क्रिएटिविटी देखो आप। नेक्स्ट। मनीष मल्ला। लगता है आज लेडी संगीत है। ये महान पुरुष कौन है जो हमेशा महिलाओं के पीछे रहते हैं? ओह, किसी ने नीचे रिप्लाई भी किया, ये लेडीज टेलर है मनीष मल्होत्रा। ओहो, मनीष मल्होत्रा सुनेंगे तो बेचारे, तुम्हें टेलर बना दिया। बेटा ये इतनी महंगी सिलाई लेता है कि जेब फट जाए। ओह, नेक्स्ट। एक सेल्फी में 4 हीरोइन, इतनी तो फिल्मों में नहीं होती। मनीष पे आ गए 2-4 पंच। नेक्स्ट। मनीष इज सच अ स्वीट। वाओ, नॉट अ कंप्यूटर जनरेटेड, नो वीएफएक्स। ये रियल है। आपको डर नहीं लगा? बहुत, मैं कांप रही थी। क्यों गए फिर आप? शिकारी फिल्म का ये शॉट है, जेन्युइन शॉट है ये। पर क्यों गई? आपको इतना डर लग रहा था तो? शॉट था। अच्छा, फिल्म का शॉट था। ओके ओके। उस जमाने में ये भी होता था। हाँ, अब या बट व्हाट अ रिस्क यू टुक यार। आपका भी एक था ना शूट रचना जी किसी फिल्म में, चीते के साथ? चीता भाग गया था। यहाँ खड़ा है ना, आ गया, भाग के यहाँ पर आ गया, देख। नीचे कमेंट देखो, चीता गाड़ी की चाबी देख रहा है, सोच रहा है मैं नंगे पाँव भागता रहता हूँ, इससे अच्छा गाड़ी चला लूं। गाड़ी चला लो। चलो, नहीं भाई, चीता डीजल चेक करने आया है क्योंकि चीता भी पीता है। मैडम, चीता आपकी आंखें देखने आया है, सोच रहा है उससे ज्यादा खूबसूरत कौन है। यू आर लकी, आपको चीता दिख भी गया, हमको तो जंगल में सिर्फ बंदर और सुअर दिखाई। ओह, ये अपने भाई को ढूंढ रहा है। वेयर इज टाइगर श्रॉफ? टाइगर श्रॉफ। वाओ। आपको पता है सैफ साहब भी पीछे आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने एक बात कही थी, मैं आपको सारे पोल खोलूंगा आज। जब हमने शादी की थी, हमने भी वो डिसाइड किया था कि सिर्फ एकदम क्लोज फैमिली को बुलाएंगे, लेकिन जो कपूर फैमिली जो है उनमें कम से कम 200 हैं। वो बढ़ गया। उनको क्लोज भी आए तो 200 हो जाएंगे। सर, ये अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि जब आपको कपूर फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली, सब स्टार्स हैं, जब आपको गेट टुगेदर करनी होती है, घर में पूरे आ जाते हैं कि बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ता है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जी। जब करीना ने मुझे बोला कि मैं शादी करना चाहती हूँ, अच्छा। बोला हो जाए, एक जश्न करते हैं। अच्छा शी सेड नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ सिर्फ 100 लोगों के अंदर। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कपूर खुद 350 है। बम्बई में जो पत्थर उठाओ उसमें से कपूर होगा और एक्टर बनना चाहता होगा। एक्चुअली 100 जन की पार्टी कैसे कर सकते हैं? बोला अगर आपको और बुलाने हैं तो आप अपनी शादी पे कर लेना। वाह। तो मैंने बोला कैसे, ये तो होता नहीं है। तो बोला नहीं, आजकल होता है। आजकल तो कोविड में हो। और रणधीर सर, मैं आपको किस्सा सुनाऊं, एक गरीब की शादी थी बेचारे की, ऊपर से लग गया पेंडेमिक, तो वो जब बयाने गया ना लड़की को, तो जिस गांव में गया वहां पहले 14 दिन क्वारंटीन रहा वो, फिर फेरे करके विदाई लेके गया, फिर अपने गांव में जाके 14 दिन क्वारंटीन रहा। बेचारा। सोचो, एक आदमी को आपने सुहागरात से 1 महीना तक रोके रखा।